अपना YouTube चैनल आर के माही मैथमेटिक्स क्लासेज में स्वागत है आप लोगों का। मेरा नाम आर के माही और आज हम 10th क्लास के जो है 12-13.3 का क्वेश्चन नंबर 3 लेकर आए हैं, जो 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी सहयोगी है। तो चलिए यहाँ पर देखा जाए, कल के वीडियो में हम ये बताए हुए थे से जो भी पदार्थ जो है उससे जो भी चीजें निकाली जाती है और उससे दूसरा कुछ बनाया जाता है तो दोनों का आयतन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उसी प्रकार एक क्वेश्चन है, जैसे में आपका दिया हुआ है प्रश्न में, ये एक कुआं है और कुएं के जो व्यास जो है, व्यास जो हम इसको बोलते हैं, इस कुएं का जो व्यास जो है आपका 7 सेंटीमीटर है। 7 मीटर है, 7 मीटर है। तो इस कुआं में से जितना मिट्टी को निकाला गया उसी मिट्टी से ये एक आपका चबूतरा बनाया गया। तो चबूतरा का जो है इसमें लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, लेकिन चबूतरा का ऊंचाई हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न के अनुसार चलते हैं। अगर वीडियो पर पहली बार बने हुए हैं तो वीडियो का शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। और यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 में चलते हैं। व्यास 7 मीटर, गहराई कितनी है, 20 मीटर है। तो चलिए गहराई यहाँ पर देखा जाए, गहराई कितनी है, 20 मीटर गहराई, ठीक है। और उसके बाद देखा जाए से फैलाने के बाद 22 मीटर और 14 मीटर, इसका मतलब क्या है, लंबाई और चौड़ाई आपका दिया हुआ है। तो हमको ज्ञात करना है चबूतरा की ऊंचाई। तो चलिए हम लोग आगे फिर देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या कर देते हैं, ये जो बेलन में जो दिया हुआ है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, लिख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं दिया है। दिया है का मतलब क्या है, बेलन में क्या दिया हुआ है, तो आपका सबसे पहले व्यास दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है। तो व्यास आपका 7 सेंटीमीटर हो गया और व्यास के आदि सबको ही जानते हैं क्या होता है, त्रिज्या होता है। क्या होता है, त्रिज्या होता है। और उसकी ऊंचाई जो है, यहाँ पर ऊंचाई को हम लोग क्या करते हैं, इंच से सूचित करते हैं। तो इंच क्या है, 20 मीटर हो गया। अब हम लोग चबूतरा के बारे में सोचेंगे। किसके बारे में, चबूतरा के बारे में सोचेंगे। चबूतरा की जो लंबाई जो दिया हुआ था कितनी है, 14 मीटर और चौड़ाई जो है कितना मीटर है, 22 मीटर है। तो हमको ज्ञात क्या करना है, यहाँ पर ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। तो इस ऊंचाई को हम लोग बड़ा इंच से सूचित कर लेते हैं, ठीक ना। तो ध्यान दिया जाए, अभी हम बताए हैं से जो भी पदार्थ जो है, जैसे में कुआं को बनाया गया, कुआं से जो मिट्टी निकला तो मेरा एक चबूतरा तैयार हुआ। तो चबूतरा के हमको ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले चबूतरा क्या है, घन है या घनाभ है। तो जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है उसको हम लोग घनाभ कहते हैं। और जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं होता है, सेम सभी बराबर भुजाएं होती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, घन कहते हैं। तो इसमें एल और बी आपको दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या समझेंगे, घन समझेंगे कि घनाभ समझेंगे, घनाभ समझेंगे, ठीक ना। तो आइए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग क्या, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। यहाँ पर सबसे सुटेबल यहाँ पर होगा क्या बनाया जा रहा है, चबूतरा, घनाभाकार चबूतरा का आयतन, घनाभाकार चबूतरा का आयतन, चबूतरा का आयतन, घनाभाकार, ठीक है, घनाभाकार चबूतरा का आयतन, आयतन, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे बेलनाकार कुआं का आयतन, क्योंकि बेलनाकार क्या है, कुआं है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बेलनाकार कुआं का आयतन, कुआं का आयतन, ठीक है। अब यहाँ पर बेलनाकार जो घनाभाकार चबूतरा का आयतन का सूत्र क्या होता है, एल बी एच होता है। और इसका आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच होगा। तो एल मेरा कितना हुआ, 14 और बी कितना हुआ, 22 और एच हमको ज्ञात करना है। यहाँ पर पाई का मान 22/7, आर कितनी है, 7/2 गुने 7/2 और यहाँ पर ऊंचाई जो आपका दिया हुआ है 20 मीटर दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, एक साथ से एक साथ खत्म हो गया और 11 दूना क्या हो गया, 22 कट गया। अब यहाँ पर 10 दूना 20 कट गया, बचा मेरा क्या, 14 गुने 22 गुने एच बराबर हमको बच गया 11 गुने 7 गुने 10 बचा, ठीक है। अब हमको एच ज्ञात करना है।
तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए, जब भी बराबर के बाद हम लोग ले जाते हैं तो जब गुना रहता है तो क्या हो जाता है, भाग हो जाता है। क्या हो जाता है, भाग हो जाता है। और जोड़ रहेगा तो घटाव होगा, घटाव रहेगा तो जोड़ होगा। ये सब आपको लोग को जानना जरूरी है। अब यहाँ पर हमको इंच निकालना है, तो इंच छोड़कर बकिए को हम लोग क्या करेंगे, इसके बाटा में करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं इंच बराबर क्या होगा, 11 गुने 7 गुने 10, अब बाटा हो जाएगा आपका 14 गुने 22 गुने कुछ नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 7 दूना 14, 11 दूना 22, 2 पचे 10। तो मेरा इंच बराबर हो गया 5/2। अब इसको हम लोग के क्या करना है, दशमलव में इसको हमको चेंज करना है। तो दशमलव में चेंज करने के लिए हमको क्या करेंगे, इससे भागा देंगे। तो क्या होगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा, फिर 0 होगा, 2 पचे 10। तो इतना मीटर आपकी क्या होगी, चबूतरा की ऊंचाई। तो यहाँ पर लिखेंगे चबूतरा, चबूतरा की ऊंचाई। क्या लिखेंगे, चबूतरा की ऊंचाई कितना हो जाएगा, 2.5 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों आप लोग वीडियो पर बने रहे, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 लेकर आ रहे हैं। आप लोग घबराइएगा नहीं, इससे भी आसान और सरल आप लोग को बताया जाएगा। बशर्ते उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, तब तो हमको पता चलेगा हम क्या अच्छा बना रहे हैं या नहीं बना रहे। कमेंट करना आप लोग भूलिएगा नहीं।